Hello students, today I welcome you all on the behalf of Total Exam Plus in the third session of acid, bases and salts. Right, so in this session we will discuss about the new topic that is salts. Right, so let us discuss the type of salts, their chemical properties, their physical properties and all the things that are related to it. So first of all, the main thing is from where the word salts come, right? जो word salt है वो कैसा word है? हमारा Latin word है, right? Salt कौन से word से आया हमारे पास? Latin word से आया है, that is salarium, meaning celery, right? So the word salts come from the Latin word which is known as salarium, meaning celery. So first thing is, what are salts? Salts are simply ionic compounds, right? Previous session में हमने पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर, राइट? इसी टाइप को रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट? इस रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एसिड है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH. नाउ अ सॉल्ट विल फॉर्म which is NaCl, that is sodium chloride plus water, right? So this salt will be formed, that is sodium chloride and along with the water, right? So this type of reaction is known as neutralization reaction. So simply salts है क्या हमारे पास? Salts है सबसे पहले हमारे पास ionic compounds, right? What are salts? Salts are simply known as ionic compounds, right? अब ये कब प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास? Which are produced after the neutralization reaction. अभी हमने पढ़ा neutralization reaction means reaction of acid and a base, right? किसके बीच में होती है neutralization reaction? Acid और base के बीच में. अब neutralization reaction से salt बन रहा है, तो इसका मतलब कि जो salt होंगे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, एक होता है हमारे पास केटाइन, राइट? नंबर 1 इज केटाइन. केटाइन मीन्स जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो? प्लस चार्ज हो, राइट? नेक्स्ट होता है हमारे पास एनायन. एनायन मीन्स जिनके ऊपर कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो. और थर्ड होता है हमारे पास न्यूट्रल. न्यूट्रल मीन्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता. यहाँ पर हम देख सकते हैं NaCl है, राइट? NaCl मीन्स Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस, राइट? तो अब Na का जो +1 चार्ज है वो Cl के -1 चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है. दैट इज ओवरऑल चार्ज जो है वो क्या बन गया? 0 बन गया, राइट? अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, राइट? सोडियम क्लोराइड जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन सॉल्ट है, जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, राइट? इसको हम और क्या बोलते हैं? टेबल सॉल्ट. टेबल सॉल्ट क्यों? क्योंकि जनरली जितना भी कुकिंग में सॉल्ट यूज होता है वो हमारे पास सोडियम क्लोराइड ही होता है. और इसका सेकंड नेम क्या है हमारे पास? कॉमन सॉल्ट. इसका क्या काम है? अब हम लोग घर में नमक, दैट इज सॉल्ट, हम क्यों यूज करते हैं? खाने को कैसा बनाने के लिए? अच्छा बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए. तो बेसिकली जो ये इस टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं वो खाने को डिलीशियस बनाने के लिए यूज होते हैं, राइट? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हिच इज राइट. In next slide, it is characteristics of
salts, right? Now we have to learn about the characteristics of salt. So the first characteristic is जितने भी सॉल्ट होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं. इट मींस वो क्रिस्टल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट? जो सॉल्ट्स होते हैं या तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी कि बिल्कुल ट्रांसी होंगे, या फिर वो कैसे होते हैं, ओपेक, राइट? जो मैक्सिमम सॉल्ट्स होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर. व्हाई? अब हमें ये देखना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंटेनर है, राइट? इस कंटेनर में हमारे पास H2O है. ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स को, राइट? अब हमने इसके अंदर क्या डाल दिया? सॉल्ट डाल दिया. अब सॉल्ट का नेचर कैसा है? इनऑर्गेनिक, राइट? इनऑर्गेनिक नेचर मतलब ये पोलर इन नेचर है, और वाटर भी पोलर होता है, ठीक है? अब हमें पता है जो लाइक होते हैं वो लाइक को डिसॉल्व करते हैं, दैट इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक. तो इसका मतलब जितने भी सॉल्ट्स हैं क्योंकि वो पोलर होते हैं इन नेचर, तो हमारे पास क्या होगा कि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल हमने NaCl को वाटर में डाला. NaCl किसमें स्प्लिट होगा? Na प्लस में और Cl माइनस में. सिमिलरली H2O हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H2O को HOH, ये किसमें स्प्लिट होगा? H प्लस में प्लस OH माइनस में, राइट? अब देख सकते हैं हम Na प्लस, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको कौन सराउंड करेगा? जितने भी OH माइनस चार्ज हैं वो इस Na को सराउंड करेंगे और उसको अपने में डिसॉल्व कर लेंगे, राइट? सिमिलरली जितने भी Cl माइनस हैं उनको कौन सराउंड कर लेगा? H प्लस, राइट? तो ये H प्लस जो होंगे वो Cl को अराउंड अकोमोडेट हो जाएंगे. सिमिलरली Na के अराउंड जैसे कि Cl OH माइनस अकोमोडेट हो गई थी, राइट? तो इस टाइप से जो NaCl है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, राइट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो सॉल्यूशन होते हैं सॉल्ट्स के वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं इन देयर मोल्टन स्टेट. मोल्टन स्टेट का मतलब क्या है कि वो जो लिक्विड फॉर्म में हो. उसके दो मेथड्स होते हैं, या तो हम उसको वाटर में डाल दें या फिर हम उसको हीट करके मेल्ट कर दें सॉल्ट को, ठीक है? तो वो इन्हीं स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? क्योंकि आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सॉल्ट, लाइक Na प्लस और Cl माइनस अलग अलग हो जाएंगे और वो अपने अपने ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. अब जो सॉल्ट होते हैं उनका टेस्ट ऑब्वियसली सॉल्टी होगा, खट्टा भी हो सकता है, लाइक सॉर, स्वीट, बिटर, लाइक, और वी कैन से ह्यूमैन, राइट? अब जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं वो ऑर्डरलेस होते हैं. ऑर्डरलेस मतलब दैट डू नॉट हैव एनी स्मेल, ठीक है? नेक्स्ट सॉल्ट कैन बी कलरलेस और कलर्ड. कोई सॉल्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, whereas some salts are like colored, right? So now let us move on to the next slide. Now comes to the family of salts, right? Now let us come on to the family of salt. फैमिली ऑफ सॉल्ट में मेनली जो सॉल्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं? या तो वो एसिडिक होते हैं या फिर वो बेसिक होते हैं, और वी कैन से न्यूट्रल भी होते हैं. अब जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं वो हमेशा सेम फैमिली को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल NaCl है, NaCl में भी क्लोरीन है, तो ये जो क्लोरीन है वो कैसा रेडिकल है? एसिडिक रेडिकल है, राइट? तो अब क्लोरीन तो दोनों में है, NaCl में भी क्लोरीन है और कैल्शियम क्लोराइड में भी क्लोरीन है. इसका मतलब दोनों NaCl और कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कौन से फैमिली में आते हैं?
एसिडिक फैमिली ऑफ क्लोराइड, राइट। अब जो कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम सल्फेट है वो किस में आते हैं, कैल्शियम फैमिली में। वाई, क्योंकि दोनों के अंदर वी कैन सी हियर कि कैल्शियम क्लोराइड में भी कैल्शियम प्रेजेंट है और कैल्शियम सल्फेट में भी कैल्शियम प्रेजेंट है, राइट। अब दोनों में कैल्शियम है और वी नो कैल्शियम इज अ मेटल। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, राइट। अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो क्या आएगी, 288 एंड एट द लास्ट 2। पहले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, अगेन मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, उसके बाद कितने बचे, 2। यू कैन सी यहाँ पर टोटल कितना बन गया, 2 + 8 10, 2 + 8 10, इट बिकम्स 20। तो अब हमारे पास जो कैल्शियम होगा ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली लूज कर देता है। कौन से वाले, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स वो इजीली लूज करके कैल्शियम 2+ बना लेता है, राइट। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो वो बेसिक फैमिली से है, इसका मतलब यहाँ पर जो कैल्शियम है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, बेसिक रेडिकल की फॉर्म में। नेक्स्ट जिंक क्लोराइड एंड जिंक सल्फेट, अगेन यहाँ पर दोनों में जिंक प्रेजेंट है तो वो कौन सी फैमिली में आएगा, जिंक फैमिली में, राइट। Now the next one is neutral acidic and basic salts, right? Neutral acidic and basic salts. अब यहाँ पर हम इजीली समझ सकते हैं कि न्यूट्रल का मतलब क्या है, नो चार्ज, राइट। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना ही प्लस चार्ज होगा ना ही माइनस चार्ज होगा, राइट। अब इस टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं वो कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिएक्शन होती है विद स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिएक्शन जो होती है वो स्ट्रॉन्ग बेस से होती है, राइट। अगेन न्यूट्रल सॉल्ट्स कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होती है। अब यहां से हमें पता चल रहा है कि न्यूट्रल सॉल्ट है, ऑब्वियसली जो pH 7 वाले होते हैं वो ही न्यूट्रल होते हैं, राइट। ग्रेटर देन लेस देन 7 में एसिडिक, ग्रेटर देन 7 में बेसिक, राइट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल है, इसका मतलब उनकी जो pH होगी वो कैसी होगी, 7 pH होगी, राइट। अब हमारे पास इसके एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 इज सोडियम क्लोराइड, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम क्लोराइड, सेकेंड एग्जाम्पल इज सोडियम सल्फेट, थर्ड वन इज पोटाशियम क्लोराइड। हम इन सबके फॉर्मूलाज बना सकते हैं, लाइक सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। सिमिलरली क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। क्लोरीन Na पे +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1, क्रॉस करा हमने, इट फॉर्म्ड NaCl, राइट। सिमिलरली हमारे पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम का सिंबल क्या है, Na, सल्फेट का SO4। अब हमें पता है Na पर कितना चार्ज होता है, +1, SO4 पर होता है -2, तो ये कितना बन गया हमारे पास, Na2SO4। नेक्स्ट इज पोटाशियम क्लोराइड, अगेन पोटाशियम पे कितना चार्ज होता है, +1, क्लोरीन पर होता है -1, तो अगेन क्या बना हमारे पास, KCl, राइट। तो ये हमारे पास 3 सॉल्ट्स हैं जो कि न्यूट्रल इन नेचर हैं, जो कब बनते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, neutral salt, right? Now the first one we have to discuss is sodium chloride, right? Sodium chloride। सोडियम क्लोराइड है, अभी हमने पढ़ा ये न्यूट्रल सॉल्ट है,
और अभी हमने ये भी पढ़ा कि जो न्यूट्रल सॉल्ट है वो कब बनते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा, राइट। अब NaCl है, Na की कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, NaOH, राइट। और ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके अंदर Cl हो, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। जब इनको हम रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बना लेगा, NaCl, और यहां से वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास बन गया सोडियम क्लोराइड, राइट। Now the next one is sodium sulfate, right? The next one is sodium sulfate. अभी हमने पढ़ा था सोडियम सल्फेट का सिंबल, फॉर्मूला सॉरी, वो क्या होता है, Na2SO4। अगेन सोडियम जिसमें हो वो कौन सा बेस है हमारे पास, NaOH। SO4 जिसमें हो ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4। क्या फॉर्म करेगा ये, Na2SO4 प्लस H2O, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं हमारे पास वाटर के, राइट। सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ द थर्ड वन इज पोटेशियम क्लोराइड, राइट। पोटेशियम क्लोराइड, अब पोटेशियम वाला स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, ऑब्वियसली KOH। KOH किसके साथ रिएक्ट करेगा, जिस एसिड में क्लोरीन हो, तो वो किस में होता है, HCl में। तो क्या फॉर्म करेगा, KCl, और यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, दैट इज H2O, राइट। सो इस टाइप से स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस की रिएक्शन से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स जो हुए वो फॉर्म हुए, राइट। Now the next one is acidic salts, right? The next one is acidic salts. अब जो acidic salts होते हैं वो कब बनते हैं, जब strong acids की reaction, right? जब strong acids की reaction किसके साथ होती है, weak bases के साथ, right? स्ट्रॉन्ग एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ होती है, वीक बेसिस के साथ, तब हमारे पास कौन से सॉल्ट बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट, राइट। इन केसेस में हमारे पास कौन से सॉल्ट बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट। अब जो एसिडिक सॉल्ट है ऑब्वियसली उनकी पीएच जो होगी वो लोअर देन 7 होगी। दोबारा बता रही हूँ कि जब हमारे पास पीएच इक्वल टू 7 होता है तब सब्सटेंस न्यूट्रल होता है, राइट। जब पीएच हमारे पास लेस देन 7 होती है तब हमारे पास सब्सटेंस जो होता है वो एसिडिक होता है, और जब पीएच ग्रेटर देन 7 होती है तब कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, राइट। तो इस टाइप से हमारे पास रिएक्शन है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक सॉल्ट, right? So let us read from here कि when a strong acid reacts with a weak base, then the product formed will be acidic salt, right? अब जो acidic salt होगा उनकी जो pH होती है वो कैसी होती है हमारे पास, less than 7, right? उनकी pH कैसी होती है, less than 7, right? So the next one is कि हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एमोनियम सॉल्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज एमोनियम क्लोराइड। अब जो एमोनियम सॉल्ट है वो कब बनेगा, जब हमारे पास एमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो बेस है वो वीक होना चाहिए, जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें बनाना क्या है, एमोनियम क्लोराइड,
Ammonium chloride means NH4Cl. तो NH4Cl means बेस क्या होगा? NH4OH. It is a weak base. Cl वाला strong acid कौन सा है? HCl. Then the required answer will be ammonium chloride. Right? So let us write again. The reaction is NH4OH, which is a weak base, reacts with HCl, which is a strong acid. It will form NH4Cl, which is an acidic salt. Right? The next one is ammonium sulfate. Right? Ammonium sulfate means NH4 whole twice SO4. कैसे बनता है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है, एमोनियम का सिंबल है NH4, सल्फेट का सिंबल है SO4. NH4 पर चार्ज होता है +1, सल्फेट पे -2. लेट अस क्रॉस NH4 whole twice SO4. So this will be the required formula. Right? Now let us move on to the next slide. Here we have to write the reaction. Right? हमें यहाँ पर reaction लिखनी है preparation की, which will be, हमें सबसे पहले बनाना क्या है? NH4 whole twice SO4. अब obviously ये किस बेस से बनेगा? NH4OH से. और किस एसिड से बनेगा? H2SO4 से. Right? तो NH4OH, two molecules of NH4OH, when reacts with H2SO4, that is sulfuric acid, it forms ammonium sulfate along with 2 molecules of water. Right? So this was the required reaction. Now the next term is basic salt. Right? The next one is basic salt. बेसिक सॉल्ट कौन से होते हैं? जब वीक एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो. वीक एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हो. उस केस में जो सॉल्ट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक सॉल्ट इन नेचर. राइट? अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पता है ना हमें कि वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते. राइट? डू नॉट कंप्लीटली डिसोशिएट इन वाटर. डिसोशिएट इन aqueous solution. इसी की जगह अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं. सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो भी कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और वेयर एज जो वीक बेस होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते. राइट? नाउ let us write the reaction. Again firstly we should discuss कि जो salts, basic कौन से salts होते हैं? जब weak acid की reaction किसके साथ हो? strong base के साथ हो, तब जो salts बनते हैं वो basic बनते हैं. right? इनकी जो pH होती है वो greater than 7 होती है. Right? So the first one is sodium carbonate. Right? First one is sodium carbonate. Sodium carbonate कब बनेगा? जब H2CO3 की रिएक्शन किसके साथ होगी हमारे पास? 2 molecules of NaOH. अब हमें पता है जो ये 2 molecules of NaOH है, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है हमारे पास?
स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट, वेयर एज ये जो H2CO3 है दैट इज कार्बोनिक एसिड, ये कैसा है हमारे पास, वीक एसिड है, और ये क्या प्रोड्यूस करेगा, Na2CO3 प्लस H2O, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर, राइट। The next one is sodium acetate, right? The next one is sodium acetate. सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CH3COO, ये होता है हमारे पास एसिटिक ग्रुप, साथ में हमारे पास सोडियम, इसके ऊपर चार्ज होता है -1, इसके ऊपर चार्ज होता है +1, अगेन वी हैव टू क्रॉस and we will get CH3COONA, right? So ये हमें obtain करना है, right? So now let us write here the reaction which will be CH3COO negative H plus, or we can write it as CH3COOH। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaOH से तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3COONA along with H2O, right? So this salt is sodium acetate, right? So write down this reaction. Now let us move on to the next slide, which is a note, right? Mainly this slide contains some important points that you have to remember, right? Note it carefully. When a strong acid reacts with a weak base, the base is unable to neutralize the acid, जिसकी वजह से एसिडिक सॉल्ट बनता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 5HCl के मॉलिक्यूल हैं तो वो 5H प्लस में और 5Cl माइनस में ब्रेक हो जाएंगे। सिमिलरली अगर बेस की बात करूं, सपोज NH4OH है विच इज अ वीक बेस, तो 5 में से सपोज 2 मॉलिक्यूल्स तो ब्रेक हो गए, बाकी बचे हुए जो 3 हैं वो एज सच रहते हैं। तो अब देख सकते हैं हम ये कि 2OH माइनस इनमें से सिर्फ 2H प्लस को ही न्यूट्रलाइज कर पाएगा, राइट? क्या पढ़ा था हमने अभी, मैं यहाँ पर रिपीट लिख रही हूँ। 5HCl के मॉलिक्यूल्स है तो वो 5H प्लस और 5Cl माइनस देंगे। सिमिलरली NH4 के अगर 5 मॉलिक्यूल है, सपोज उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स तो एज सच ही रह गए, क्योंकि जो वीक बेस होते हैं वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं करते। बचे हुए 2 जो है वो डिसोशिएट हो गए 2NH4 प्लस में और 2OH माइनस में। अब इन 5 में से 2H प्लस जो होंगे वो 2OH माइनस के साथ न्यूट्रलाइज होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बना लेंगे, लेकिन बाकी वे जो बचे हुए 3H प्लस हैं ये सॉल्यूशन को कैसा बनाएंगे, एसिडिक, राइट? इट मींस कि जो सॉल्ट होगा ये वाला वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। When a strong acid reacts with a weak acid, when a strong base reacts with a weak acid, इस केस में जो एसिड होगा वो बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, राइट? वीक एसिड है तो सिर्फ कुछ ही मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट होंगे, कुछ ही होंगे तो वो सारे बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से जो सॉल्ट होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। लेट अस राइट द रिएक्शंस हियर। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, राइट? 2 मॉलिक्यूल्स ही ले लेते हैं हम, तो ये 2Na में प्लस 2OH माइनस में टूट गया, डिसोशिएट हो गया।
Whereas सपोज हमने वीक एसिड ले लिया CH3COOH, इसके भी सपोज हमने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, जिसमें से एक मॉलिक्यूल तो ऐसे ही रह गया, बचा हुआ एक जो है वो डिसोशिएट हो गया, राइट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर 2OH माइनस है और यहाँ पर एक ही H प्लस है, तो 2OH में से एक OH माइनस एक H प्लस से रिएक्ट करके वाटर फॉर्म कर लेगा और न्यूट्रल बना देगा, राइट। और बचा हुआ जो एक OH माइनस है, 1OH माइनस जो है, वो उसको कैसा बना लेगा, बेसिक इन नेचर, राइट। और थर्ड केस तो बिल्कुल इजी है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के साथ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों इजीली न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, और जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल इन नेचर। नेक्स्ट इज पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट। ये तो हमें पता ही है कि जब न्यूट्रल सॉल्ट होता है तो उसकी पीएच इक्वल टू 7 होती है। एसिडिक सॉल्ट में जो पीएच होती है वो लेस देन 7 है। जो बेसिक सॉल्ट है उसके अंदर पीएच मोर देन 7 है, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, some important chemical compounds, right? Here we are having some important chemical compounds, right? So first compound is common salt, right? The first one is common salt, which is sodium chloride, right? Which is sodium chloride, that is NaCl, right? अब हमें पता है जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम क्या क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और साथ में क्या बोलते हैं, टेबल सॉल्ट। ये कब बनते हैं, जब हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था कि ये किस टाइप का सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। किस टाइप का सॉल्ट है ये, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब बनते थे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, वो क्या बना लेते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें बनाना है NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, जिसके अंदर क्लोरीन हो, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, NaOH, जिसके अंदर Na हो। ये क्या फॉर्म कर लेगा, NaCl, बचे हुए यहाँ से एक OH और ये वाला एक H, ये मिलके बना लेगा वाटर, राइट। इसी टाइप की रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। सो अब हमने यहाँ पर देखा हमें क्या क्या चाहिए, HCl चाहिए और NaOH चाहिए, राइट। So यहाँ पे let us write the reaction again. NaOH plus HCl will give NaCl plus H2O. This is table salt. अब सबसे पहला केमिकल जो हमें चाहिए वो कौन सा चाहिए, NaOH, राइट। फर्स्ट वन जो है वो हमें कौन सा चाहिए, NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। कॉस्टिक सोडा और वी कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगेन मैं बता रही हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। सपोज अगर हमने 5 मॉलिक्यूल्स लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो 5 के 5 जो होंगे वो डिसोशिएट हो जाएंगे Na प्लस और OH माइनस में, राइट। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। और ये कब बनता है, जब इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन होती है सोडियम क्लोराइड की, राइट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, राइट। तो होता क्या है हमारे पास यहाँ पर कि सपोज 2 मॉलिक्यूल्स हैं NaCl के, इसको हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया वाटर में डाल के। जब हम NaCl को वाटर में डालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या बना, ब्राइन, ठीक है, क्या बना, ब्राइन।
तो ये क्या बना लेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH प्लस क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस अलोंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो अब बेसिकली हमारे पास है क्या इसके अंदर कि यहाँ पर जो ब्राइन होती है, अगेन यहाँ मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, 2 NaCl plus 2 H2O will give 2 NaOH plus Cl2 plus H2, राइट। तो अब जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगी तो उस केस में ब्राइन जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाएगी और हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे जाएगा। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई। सपोज ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने ले लिया एक कैथोड, ले लिया हमने, सेकंड जो हमने लिया है वो क्या लिया है, एनोड। कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जो क्लोरीन होता है अगर हम उसको डिसोशिएट करें तो वो किस में टूटेगा, Cl माइनस में। यहां से जो क्लोरीन है वो किस में टूटेगा, Cl माइनस में। तो नेगेटिव जो है वो किसको अप्रोच करेगा, एनोड को। सो इसका मतलब जो Cl2 है वो एनोड पे जाएगा। सिमिलरली H2 जो है वो पॉजिटिव है तो वो कैथोड पे जाके अटैच हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट। क्या बोलते हैं हम, क्लोर एल्कली प्रोसेस। Now the main thing is use of products after the electrolysis of brine, right? Use of product after the electrolysis of brine. So the first thing is hydrogen gas. हाइड्रोजन गैस जो है हम उसका एज अ फ्यूल यूज करते हैं, मार्गराइन की तरह यूज करते हैं, अमोनिया बनाने के लिए यूज करते हैं फॉर द फर्टिलाइजर। क्लोरीन गैस जो है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विच इज अ पॉलीमर, राइट, पॉलीमर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। सिमिलरली डिसइंफेक्टेंट्स के लिए नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC बनाने के लिए यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि डिग्रीजिंग ऑफ मेटल के लिए यूज होता है, पेपर बनाने के लिए यूज होता है, सोप मैन्युफैक्चर के लिए, डिटर्जेंट्स के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए एंड ब्लीच के लिए, राइट। सो दीज 3 वर द यूजेस, noted down. Noted. Now let us move on to the next slide, which is bleaching powder, right? The next one is bleaching powder. So bleaching powder का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर को हम और क्या बोलते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम। वाई, मेन क्वेश्चन इज वाई, क्योंकि लाइम क्या होता है, CaO, दिस इज नोन एज लाइम। इसके साथ अगर हमने Cl2 लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, क्लोराइड ऑफ लाइम, राइट। तो ये जो होता है सॉलिड होता है, येलोइश कलर होता है, लाइक माय पेन इंक, राइट। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो एकदम से हमें पता चल जाता है कि जो फॉलोइंग सब्सटेंस है वो ब्लीचिंग पाउडर है। अब ये बनता कैसे है, मेन क्वेश्चन ये है हमारे पास, राइट, कि हाउ डज इट प्रिपेयर। तो अब ये कैसे बनता है, जब स्लेक्ड लाइम दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो किसके साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ।
स्लेट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करे, क्लोरीन के साथ, तो हमारे पास बनता है ब्लीचिंग पाउडर, राइट। और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। राइट डाउन दिस रिएक्शन। ब्लीचिंग पाउडर का दूसरा नाम जो है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। यहां से भी आप लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, राइट। Now let us move on to the next slide. Here it is written, when an aqueous solution of bleaching powder is basic in nature, right? It is written here that the aqueous solution of bleaching powder is basic in nature. Bleach का मतलब क्या है, removal of color, right? कलर पे भी अगर कपड़ों पे भी स्टेन लगता है तो मुंह में भी ब्लीच करते हैं ताकि वो कलर रिलीज हो जाए, निकल जाए, रिमूव हो जाए, राइट। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है हम उसको एज एन ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होता है, राइट, ऑक्सीडेशन होती है इसकी। क्लोरीन जो है ब्लीचिंग पाउडर में रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ब्लीचिंग इफेक्ट, यानी कि मेनली जो क्लोरीन है ब्लीचिंग पाउडर में इसी का काम होता है फॉर द रिमूवल ऑफ कलर। नाउ द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सबसे पहले क्लीन करने के लिए यूज होता है वाटर को, मॉस रिमूवर के लिए यूज होता है, वीड किलर्स के लिए यूज होता है। Next is bleaching powder is used for bleaching of cotton in textile industry, bleaching of wood pulp in paper industry, right? Bleaching powder जो होता है as an oxidizing agent use होता है in many industries such as textiles industry and paper industry, right? Write down these 3 points. Now the next one is baking soda, right? The next one is baking soda. Baking soda means NaHCO3, that is sodium hydrogen carbonate, right? Baking soda का IUPAC नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो बनता है ये बाय प्रोडक्ट बनते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस के, राइट। ये जो केमिकल है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट है, राइट। नेम ऑफ बेकिंग सोडा क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और वी कैन से सोडियम बाइकार्बोनेट, राइट। तो अब जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये बनता कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। तो अगेन हमें क्या लेना है, ब्राइन। ब्राइन मीन सोडियम क्लोराइड इन वाटर, राइट। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन। तो हमने इसकी रिएक्शन करानी है CO2 के साथ एंड NH3 के साथ। तो ये क्या बनाएगा, NH4Cl प्लस NaHCO3। तो ये जो NaHCO3 है ये ही है हमारे पास बेकिंग सोडा। इसका मतलब हमें सिंपली ब्राइन को रिएक्ट कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और अमोनिया के साथ, तो हमारे पास NH4Cl बनेगा अलॉन्ग विद द बेकिंग सोडा, राइट। तो ये थी हमारे पास प्रिपरेशन। नाउ लेट अस रिवाइज अगेन व्हाट वाज द प्रिपरेशन। हमने NaCl लेना है H2O में जो कि क्या बना रहा है, ब्राइन बना रहा है। इसकी हमने रिएक्शन कराई CO2 और NH3 की प्रेजेंस में, तो ये क्या बना रहा है, NH4Cl एंड बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3,
ठीक है, दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर रिएक्शन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या है? ब्रेड बनाने के लिए, राइट, कुकिंग सोडा बनाने के लिए, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बाइकार्ब, बाइकार्ब ऑफ सोडा, सिंपल बाइकार्ब एक्सेट्रा, सम अदर नेम्स ऑफ बेकिंग सोडा। इन सब चीजों को हम क्यों यूज करते हैं? फूड को फ्लफी बनाने के लिए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट, लाइक इडलीज घर में बनाते हैं उसके लिए, मतलब कोई भी चीज फ्लफी करने के लिए हम ये यूज करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि जो CO2 मिलता है वो CO2 मिलता कहां से है, राइट। ये जो CO2 है वो आता कहां से है? कैल्शियम कार्बोनेट से, राइट। कैल्शियम कार्बोनेट को से हमारे पास जो CO2 है वो मिलता है, राइट। इट इज अ मेन प्रोड्यूसर ऑफ CO2। नेक्स्ट इज जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो यूज होता है टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड। दिस वन इज नॉट सो एज सच इम्पोर्टेंट, you just have to remember that you will get CO2 from the calcium carbonate, right। और जो बचा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो वो फॉर्म करेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो ये CO2 तो यूज हो जाएगा, बचा हुआ ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये अमोनिया को रिकवर करने के लिए यूज होता है फ्रॉम द अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास इसकी? सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिस्टलाइन सॉलिड है, फाइन पाउडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करे और बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करे। जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है, मतलब कि लेस सॉल्यूबल होता है, राइट, बहुत कम सॉल्यूबल होता है। जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट की वो क्या फॉर्म करती है? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसका मतलब हमें इसकी डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, राइट। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें यहाँ से मिला ये फर्दर डिकम्पोज होता है टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन reaction. Note down both the reactions. Let us read again. When baking soda is heated, it decomposes into sodium carbonate, carbon dioxide and water. Right? CO3 जब भी किसी चीज में हो तो सबसे पहले उसका काम होता है CO2 रिलीज करना along with water। और बचा हुआ क्या बचा हमारे पास? Na2CO3। इसको हमने अगेन हीट करा तो वो क्या बना? Na2O प्लस CO2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्लस CO2। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, राइट। Now the next thing is use of baking soda. First thing is baking soda is used in making of baking powder, right? Main thing is कि इसको baking powder बनाने के लिए use किया जाता है, right? Baking powder हम सब घरों में भी use करते हैं, जो भी बेकरी वाले होते हैं वो भी सब बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका मेन रोल है कुकिंग में, जिसका काम है किसी भी सब्सटेंस को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाना। एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं। मेन थिंग इज व्हाट इज एंटासिड? सुना होगा कि हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है, राइट, स्टमक में एसिडिटी होती है। तो जब एसिडिटी होती है तो उस केस में क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है उसकी कंसंट्रेशन स्टमक में इंक्रीज कर जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम डालते हैं एंटासिड, लाइक हम एंटासिड का इंटेक करते हैं लाइक इनो और वी कैन से बेकिंग सोडा। तो ये जो चीजें होती हैं ये यूज होती हैं फॉर द एंटासिड, राइट। बेकिंग सोडा जो होता है वो टूथपेस्ट बनाने के लिए भी यूज होता है ताकि जो टीथ है वो वाइट रह सके और प्लैक फ्री रह सके। ये क्लींजिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स के लिए भी यूज होता है, लाइक जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स है उनको क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो ब्लैक हो जाते हैं कोरोजन की वजह से, राइट।
सिल्वर देखा होगा कि वो ब्लैकिश हो जाती है थोड़े टाइम में, क्योंकि उसके ऊपर रिएक्शंस होने लगती है जिसकी वजह से उसकी कोरोजन हो जाती है और वो ब्लैक कलर की होने लगती है। उसके ऊपर हल्की हल्की ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट होती है, जिसको हम क्लीन करते हैं थ्रू द बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है अलोंग विद सोडियम ऑक्साइड, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। लाइक आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं, उसके लिए। Now the next thing is baking powder, right? The next one is baking powder. The next topic we will discuss in the next session. Till that, if you have any doubt, you can call and WhatsApp on this number. You can contact us on the Telegram. You can mail us at the help@totalexam.in. Our website is www.totalexam.in. Our Facebook page is www.facebook.com/totalexam. Our YouTube channel is www.youtube.com/totalexam. And similarly, Twitter के लिए हमारी ये ID है www.twitter.com/totalexam. Right? So this you have, if you feel any doubt, you can contact on any of these options, right? Till then, we will meet in the next session in which we will discuss about some other salts, right? So I think you all will learn all the things that I told in this class, right? So let us meet in the next session. Thank you so much.